हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेशु सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है हमारा एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट पार्ट विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में तो सारी रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज उनकी पढ़ ली थी, ठीक है। पर आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका हम सब कुछ देखेंगे, नॉमेनक्लेचर, प्रेपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसके यूजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर की। तो कॉमन नेम जो इसका है ना, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, वो आपके होता है डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स, मतलब जिस सोर्स से वो आया है उससे हम डिराइव करते हैं। और आईयूपीएसी नेम को हम लिखते हैं अल्कानोइक एसिड। कैसे? अल्कानोइक एसिड। जैसे ये है आपका HCOOH, इसका आईयूपीएसी नेम है मिथेनोइक एसिड, बट इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड क्यों? क्योंकि ये फॉर्मिक, ये वर्ड आया आपका फॉर्मिका, जिसका मतलब होता है रेड आंट्स, ठीक है, उससे आपका एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका इथेनोइक एसिड। इसको आप बोलते हो कॉमन में एसिटिक एसिड। अब ये आपका एसिटम से आया, ये आपका है ऑक्सैलिक एसिड या इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। ये आपका ऑक्सैलिस आपकी एक तरह से स्पीसीज है पेड़ की, जिससे ये एक्सट्रैक्ट होता है। सिमिलरली आपके पास बेंजोइक एसिड है, या ये है आपके पास बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसे थैलिक एसिड भी बोलते हैं। माइंडेड ये पीएच जो आपका है साइलेंट है, इसको आप थैलिक एसिड बोलोगे, फथैलिक एसिड नहीं बोलना इसे थैलिक एसिड बोलोगे। राइट। सो आपके पास ये आपके एनसीईआरटी में टेबल है। मेन आपका फोकस रहना चाहिए आईयूपीएसी, ठीक है, बिकॉज 90% तो आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही आएगा एंड वो आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, ठीक है। आपने +1 में भी उसकी प्रैक्टिस की होगी। कॉमन नेम्स को एक बार आप रीड जरूर दें उसे, बट मेन अपना जो फोकस है वो अपना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के ऊपर रखें। राइट, एक बार रीडिंग जरूर कर लें उसकी, क्योंकि कई कुछ कॉमन नेम्स है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड में बोल रहा था, है ना, तो मेरे मुंह से इथेन डायोइक एसिड बाद में निकला, बट ऑक्सैलिक एसिड पहले निकल गया, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड आपका बड़ा कॉमनली आप यूज करते हो लैब में, ठीक है, तो उसे कॉमनली आप ऑक्सैलिक एसिड बोलते हो, इथेन डायोइक एसिड ही बोलते हैं। सिमिलरली ऐसे सक्सिनिक एसिड हो गया, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, फिर आपका हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड। सो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तो इसको आप पॉज करके आराम से एक बार इसका आइडिया ले सकते हैं। राइट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आईयूपीएसी नेम बताने हैं आपने। फर्स्ट कंपाउंड इज PH CH2CH2COOH, यानी कि आपकी बेंजीन रिंग लगी है, फिनाइल रिंग है, उसके साथ CH2CH2COOH है। ऑफ कोर्स COOH की आपकी पता है आपको, फंक्शनल ग्रुप्स में इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ना। तो इसके आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो इसको आप कहोगे 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्या? 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली आपका ये वाला जो है कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड है CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CCH COOH। अब इसको अगर मैं पूरा से खोल के लिखूँ तो आपके पास इस तरह से आएगा। तो आप ऑफकोर्स काउंटिंग करोगे तो यहाँ से करोगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेटोइन 1 ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला मॉलिक्यूल। अब ऑफकोर्स आप COOH से आप शुरू करोगे तो 1, 2, 3 एंड ऐसे सो ऑन आप इसको नंबरिंग करोगे, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानोइक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानोइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपका ये वाला मॉलिक्यूल है इसको आप बोलोगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये आपका बेंजोइक एसिड है, आपके सेकंड पोजीशन पे, 4th पे और 6th पे आपके पास नाइट्रो लगा है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ऑल राइट, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये आपका एक प्लेन में लाई करता है, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, यानी कि ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी एक तरह से ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस की वजह से ये इसका जो कार्बोनिल कार्बन होगा ना, आपका कार्बोक्सिल का जो कार्बन होगा, दैट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन। सो आपका जो नॉर्मल कार्बोनिल कार्बन है उससे भी ये कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा। वाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, और इस वजह से ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते। तो थोड़ी सी आप राहत यहाँ पे ले सकते हैं कि ये आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे, अनलाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें आप बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, कल भी आप पढ़ रहे थे, है ना, तो थोड़ा सा उसको आपको
थोड़ी सी एक रिलीफ मिल गया कि इसकी रिएक्शंस थोड़ी कम होंगी, पर होंगी ज़रूर। तो उसको हम शुरू करते हैं फिर रिएक्शंस को। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते कैसे हैं, यानी कि उसकी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले है बेटा हमारे पास फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। भाई अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेंगे, जैसे KMnO4 हो गया। यहाँ पे मैंने अल्कलाइन KMnO4 लिया, आप इसे एसिडिक ले सकते हैं, अल्कलाइन ले सकते हैं, या न्यूट्रल भी ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। यहाँ एक जोन्स रिएजेंट होता है किसका, क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, CrO3 और H2SO4 का, ठीक है। इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे। और ये जोन्स रिएजेंट का खास ध्यान रखना, क्योंकि ये नाम है ना, इसमें नेम्ड रिएजेंट है, तो ये भी कभी कभार आपको दे सकते हैं कि ऐसे ABCD टाइप क्वेश्चन जैसे हमने कल किए थे, तो ABCD टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि भाई आपका जोन्स रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद आप एसिड से इसको ट्रीट करोगे तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड आपके आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बनाते हो, एल्डिहाइड से आप बनाओगे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आप 2 स्टेप रिएक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, पर ये ऑलरेडी एक स्टेप हुआ है, तो उसके लिए अभी आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे टॉलेंस या फेलिंग्स रिएजेंट, आप उसको दोनों को कोई में ये आप रिएजेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, और यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन क्या है, आपके पास बेंजीन है, उसके साथ में अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ में अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर इसमें साथ अल्काइल ग्रुप है, आप इसको ट्रीट करोगे विद अल्कलाइन, एक तरह से KMnO4 और KOH का सोल्यूशन को आप लोगे, उसको हीट करोगे, यू विल गेट पोटेशियम बेंजोएट देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये लिखने का मकसद क्या है, अगर आपके पास मान लो जो आपकी अल्काइल बेंजीन है उसमें आपके साइड चेन में ज़्यादा कार्बन एटम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपके पास ये एक कार्बन वाला ही ऐसे पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, ठीक है। तो आपकी साइड चेन जो है वो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज होगी ही होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेन लेंथ। चेन की भाड़ में चेन आपकी टूट जाएगी, ठीक है, चेन टूट जाएगी आपकी, ठीक है, एंड इवेंचुअली आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, ठीक है। जो आपका ये जो है नाइट्राइल है, ठीक है, नाइट्राइल की आप एसिडिफिकेशन करा दो, या आप बेसिक मीडियम में जहाँ पे मर्जी आप पानी के साथ रिएक्शन करा दो आप इसकी, तो यू विल गेट अमाइड, ठीक है। फिर से दोबारा रिएक्शन करा दो, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया, राइट। और अगर आपके पास सीधा ही अमाइड है, अमाइड से आप उसको दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हो। तो बेसिकली नाइट्राइल से अमाइड, अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डिपेंड करता है आपको क्या आया। अगर सीधा अमाइड आया तो एक बार लिखो, अगर आपको नाइट्राइल आया तो 2 बार लिख दो, इजी। नेक्स्ट आपके पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़े हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हो। अब मैंने आपको डे 1 से कहा था कि इसका ध्यान से पढ़ियो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा रिएजेंट है बहुत बार दिखेगा आपको। तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, उसको आपने ड्राई ईथर आपने ऐसा इसको ऐसे सॉल्वेंट लिया, तो ड्राई ईथर में आपने ये वाली रिएक्शन कराई, आपके पास कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। और उसको आप जब एसिड से ट्रीट करते हो तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसकी खास बात क्या होगी, इसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा। क्या होगा, एक कार्बन ज़्यादा। तो ध्यान रहे, अगर आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और उसमें आपने कार्बन एक ज़्यादा लगाना है, तो आपको किसके साथ करनी चाहिए प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, राइट। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। भाई आपका जो भी असाइल हैलाइड है आपका, यहाँ पे मैंने असाइल क्लोराइड लिया है, ठीक है। अगर पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और क्लोराइड दे देगा। अगर आप बेसिक मीडियम में कराओगे, ठीक है, किसी भी बेसिक मीडियम में करवाओगे तो आपके पास पहले कार्बोक्सिलेट आयन देगा, ठीक है, और फिर फर्दर एसिडिफिकेशन के साथ आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रेफर इसको किया जाता है, ये वाले मेथड को, देखने में लंबा पर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था आपका एसाइल हैलाइड। अगर एनहाइड्राइड हो आपके पास, एनहाइड्राइड की मैं बार बार बात करता हूँ, एनहाइड्राइड हो अगर आपके पास, जैसे बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको पानी के साथ रिएक्शन कराओ तो यू विल गेट बेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा,
ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे तो बेंजोइक एनहाइड्राइड था, यानी दोनों पे आपके पास बेंजोइक बेंजोइक के आपके ग्रुप लगे हुए थे, है ना। पर अगर मान लो यहाँ पे ले लिया बेंजोइक और इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, आपका एक बेंजोइक एनहाइड्राइड है, ठीक है, और आपका एक इथेनोइक एनहाइड्राइड है, ठीक है। अगर उसके साथ की तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग आपके एसिड्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनेगा और यहाँ पे 2 कार्बन का आपका इथेनोइक एसिड बनेगा। तो बेसिकली एनहाइड्राइड हट जाएगा, तो बेंजोइक के साथ एसिड लगा देना और इथेनोइक के साथ एसिड बना देना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स में क्या है भाई, अपने पास इथाइल बेंजोएट मान लो आपने ले लिया, ठीक है, तो अगर आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट टूटा आपका, ठीक है, इससे आपको बन जाएगी अल्कोहल, बन जाएगी इथेनॉल बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इथाइल ब्यूटानोएट लेते हो और इसको आप अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओ, 2 तरह से हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराओगे एस्टर्स की, एसिडिक कराओगे तो भी हो जाएगा, बेसिक कराओगे तो आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बनेगा, ठीक है, और दोबारा से एसिडिफिकेशन कराओगे तो आपके पास कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। तो मोटी मोटी बात सेम है आपकी, अगर बस बेसिक में एक स्टेप ज़्यादा करना है कि आपने उसका एक कार्बोक्सिलेट का आपने एक सॉल्ट बनाना है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बनाना है, बस, और कुछ नहीं उसमें कुछ खास करना आपने। तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन खत्म होती है और अब हम करेंगे या अपने क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। तो आपने केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, क्या करना है, आपने ब्यूटेन 1 से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, जोन्स रिएजेंट यूज़ कर लो भाई, जोन्स रिएजेंट यूज़ कर लो, सिंपल है, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल है, इससे आपने बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब आपने क्या किया, एक कार्बन ज़्यादा लगाना है, ठीक है। तो आप चाहो आप ग्रिग्नार्ड एजेंट्स के साथ भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, ये मेथड भी इससे भी कर सकते हो कि आपने क्या किया, पहले इसकी हैलोजनेशन कराई, OH निकल गया, Cl लग गया, फिर आपने इसको KCN के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास Cn लग गया, ठीक है, एक कार्बन, बेसिकली आपने कार्बन ही बनाना। आप इसको ग्रिग्नार्ड कह रहा था, ग्रिग्नार्ड के साथ भी आप कर सकते हो, हाँ हाँ, ग्रिग्नार्ड के साथ, ग्रिग्नार्ड CO2 बोली के साथ, उसमें भी आपका एक कार्बन एक्स्ट्रा लगना है। यहाँ आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, बेसिकली आपने कार्बन लगाना, जैसे KCN के साथ आपने आपने एक कार्बन की एडिशन करा दी, ठीक है, उसके बाद आपने उसका एसिडिफिकेशन की तो नाइट्रोजन निकल जाएगा और COOH बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बना दी भाई, ठीक है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, भाई इजी है, बहुत इजी है। आपने सिंपली उसको बेंजोइक एसिड बनाना, ब्रोमीन को बेसिकली आपने हटाना है, तो आप क्या करो, पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट बना लो, MgBr से कुछ भी कराते रहो, तो आपने उसके ऊपर इसको Br को हटा दिया और COOH आपने लगाना, कार्बन डाइऑक्साइड, और वही वाली ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड एजेंट और CO2 के साथ आपने रिएक्ट कराया एसिडिक मीडियम में, तो यू गेट 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, राइट। 4th आपका होमवर्क है, 6th आपका होमवर्क है, और 5th में आपको कराऊंगा, ठीक है। 5th में क्या है, आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन, इसमें आपने क्या यूज़ किया, KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का आपने मिक्सचर लिया, ठीक है, उसको हीट किया आपने, तो यू गेट हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट थी रिएक्शन, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है, ठीक है, कि KMnO4, और अगर आपने ऐसे आपके पास साइक्लोहेक्सीन है तो आपने इसे तोड़ना है, तो उसको लिए क्या करो, KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का आप मिक्सचर लो, ठीक है, उसको थोड़ा हीट करो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, बड़ा आपका ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर दोनों तरफ क्या लग जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी और COOH लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिडिफाइड KMnO4 आप ले रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या है, इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है, तो शो ईच हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। आपने सभी को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले है इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन है भाई, इसको आपने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास एक कार्बन को हटाना है, तो मैंने आपको क्या कहा था, उसके लिए आप KMnO4 और KOH के साथ रिएक्शन कराओ, सो दैट के आपके पास जितने भी साइड चेन में जितने भी कार्बन होंगे, है ना, तो वो उड़ जाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है, आपका COOH बन जाएगा। सिमिलरली एसिडोफिनोन, ये आपका COCH3 लग गया, यहाँ पे सेम रिएक्शन सारी यहाँ पे। सिमिलरली 4th में फिनाइल इथीन,
ध्यान से, इसको स्टायरीन भी बोलते हैं, फिनाइल इथीन। ठीक है, सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन आपने करनी है। और थर्ड आपका ये जो है होमवर्क है, ईजी है, ब्रोमोबेंजीन से आपने बनानी है बेंजोइक एसिड। अभी हमने देखा ब्रोमोबेंजीन से आप कैसे उसका एसिड बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने बना लिया ना, COOH लगाया था आपने, ब्रोमोबेंजीन को कुछ भी लगा के, ग्रिग्नार्ड के साथ लगा के, उसके बाद ऊपर नीचे करके इसकी रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, ईजी है, ट्राई करना ज़रूर, मज़ा आएगा करके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है देन एल्डिहाइड एंड कीटोन बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना आपके डाइमर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक दो जो आपके मॉलिक्यूल है वो ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, चाहे वेपर स्टेट हो या चाहे एप्रोटिक सॉल्वेंट की स्टेट हो, तो ये वेपर फेज में भी ऐसा डाइमर की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए जल्दी उड़ते नहीं हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये अप टू 4 कार्बन ये सॉल्युबल है, और आपका जो बेंजोइक एसिड है वो इनसॉल्युबल है इन कोल्ड वाटर। बेंजोइक एसिड आपका जो है वो इनसॉल्युबल है, क्योंकि ऑफकोर्स उसमें कार्बन भी बढ़ गए हैं, तो कोल्ड वाटर में वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, और ये सॉल्युबल क्यों है अप टू 4 कार्बन? बिकॉज ऑफ अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कि जो आपका ये मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात है, पानी में वही चीज़ सॉल्युबल होगी जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, नहीं बनाएगी नहीं सॉल्युबल होगी। तो बाकियों की बात करें तो जो आपके लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म होगी, उसमें आपके ये सॉल्युबल हो गए। राइट, तो अब केमिकल रिएक्शंस की बात करें, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है, इसमें मल्टीपल टाइप की रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि ये आपका ये है ना, ये R, C डबल बॉन्ड O और H, तो इस पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर पूरे COOH के साथ ही हम उसको उसके हम अदला बदली करेंगे, COOH के साथ हम खेलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम OH बॉन्ड की रिएक्शंस देखेंगे। OH बॉन्ड में क्या है भाई, आपकी जो एसिडिटी है ये क्यों शो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की? बिकॉज ऑफ अगेन रेजोनेंस। और आप देख सकते हो आप यहाँ पे आपके पास दो जगह पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस तरह से आपका ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जितनी भी आपकी ये वाली रिएक्शंस है उसको आप ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, 3 के साथ कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है। कि अगर आप सोडियम के साथ करते हो तो आपके पास बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर, प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हो तो आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर एंड CO2। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो सब में बनेगा ही बनेगा जब भी आपका OH बॉन्ड क्लीव होगा। ठीक है, और ये जो आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन है इसको आप यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ COOH ग्रुप, क्योंकि ये जो आपके सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बाकी भी आपके ग्रुप दे सकते हैं रिएक्शन, आपने देखे भी हैं, पर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सिर्फ और सिर्फ आपका COOH ग्रुप ही देता है रिएक्शन। राइट, और पता कैसे चलता है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है, तो फ्लेम के आगे मतलब टेस्ट ट्यूब के रखेंगे तो फ्लेम आपकी बुझ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो आपके स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल से भी ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाई? देखो, अगर अल्कोहल की बात करूँ तो उसमें अल्कोक्साइड आयन बनता है, वो तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके जो नेगेटिव चार्ज है वो वहाँ पे लोकलाइज रहता है। तो दूसरा आपका जो फिनॉक्साइड आयन जो बनता है फिनॉल से, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज होगा ज़रूर, इसलिए हमने पढ़ा था कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, पिछले चैप्टर में। बट इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपके एक ऑक्सीजन एटम पे है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी डीलोकलाइजेशन थोड़ी सी कम इफेक्टिव होती है। बट अगर मैं कार्बोक्सिलेट आयन की बात करूँ तो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों ऑक्सीजन एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, जिस वजह से आपकी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। आपका सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर? अगर तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा आपके कार्बोक्सिलेट आयन के साथ, ठीक है, तो आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन एनायन है, आपका जो कार्बोक्सिलेट एनायन है उसको स्टेबलाइज करेगा,
है ना, उसको स्टेबलाइज करेगा और उस वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। तो जैसे आपके पास कोई हैलोजन लगा, नाइट्रो लगा, साइनो लगा आपके पास, है ना, तो नाइट आपके पास सी एन लगा, साइनाइड लगा, तो ये वाले जो ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा, ठीक है, जैसे अल्काइल ग्रुप हो गया, तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन और देगा, ये इंटर्न इसको और इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इनको अब और बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये देखो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन ऑक्सीजन से लेने की थोड़ी सी कोशिश करेगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत बेचारे के साथ धक्का हो रहा है ना, बेचारे के साथ। तो क्योंकि ये वाला ग्रुप भी खींच रहा है, ऑक्सीजन भी खींच रहा है, ये वाला ऑक्सीजन भी खींच रहा है, तो ये इसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो थोड़ा थोड़ा इस साइड पे आना शुरू हो सकता है, ठीक है, उस वजह से स्टेबलाइजेशन होगी। पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो भाई यहाँ पे देगा कार्बन को, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींचेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगी, कार्बोक्सिलेट आयन जो आपका है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, उस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन और OH बॉन्ड, ठीक है। हमारा जो ये C डबल बॉन्ड O और OH था ना, अब हम इसको तोड़ेंगे। पहले हमने ये बॉन्ड तोड़ा था, अब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। इसमें आपके जो जो रिएक्शन हो गया अब हम उसको देखेंगे। सबसे पहले आपकी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है मेरे भाई। अगर आपने दो कार्बोक्सिलेट आपने एसिड लिया, जैसे यहाँ पे लिया दो इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल लिया, आप उसके साथ क्या बनाओगे, एनहाइड्राइड बनाओगे। क्या करना आपने, एसिडिक मीडियम में आपने हीटिंग देनी है, या आप P2O5 भी आप यूज़ कर सकते हो, और आपके पास क्या बनेगी, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। यानी कि आपने दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ के, और आपके पास एक का मान लो, ट्रिक किया वैसे तो, एक का मान लो आपका OH निकल गया, H निकल गया, दूसरे का OH निकल गया आपका, ठीक है, दूसरे का आपका OH OH पार्ट जो है वो निकल गया, और ऑक्सीजन के साथ ये अब जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ अब ये कार्बन अब जो है वो जुड़ गया, राइट। तो इसके आपके पास क्या बनेगी, इथेनोइक एनहाइड्राइड बनेगी, अगर आप इथेनोइक एसिड ले रहे हो, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को आप लो, एसिडिक मीडियम में करो, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो यू गेट एस्टर प्लस वाटर। तो कोशिश करते हैं वाटर को जितना साथ साथ में खींचते जाएं उतना बेटर है, क्योंकि वाटर निकलेगा, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ फैसिलिटेट होगी बाय ली-चार्टियर प्रिंसिपल, ठीक है। अब एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, बड़ा इजी मैकेनिज्म है। ये रहा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने क्या किया, उसको प्रोटोनेट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटोनेटेड एसिड बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन लग गया और एक ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। मेरे भाई आपके पास था एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, अभी ऑक्सीजन अपने पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बर्दाश्त करेगा बिल्कुल भी, इसने तोड़ा अपना बॉन्ड, इसने कहा छोड़ो मेरे को और मेरे को रिलीज करो, मैंने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना। कार्बन के साथ तो धक्का हो जाएगा, इस वजह से ये जो आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो कार्बन के ऊपर आएगा, कैसे, ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर है वो उस पर अटैक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आपके पास इस तरह से आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास। ऑफ कोर्स ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा आपका, और ये H पॉजिटिव निकलेगा, और आपका पर H पॉजिटिव निकल के बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, आपका ये H पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, H पॉजिटिव निकलेगा, ये ऑक्सीजन है, ये इसको ऐसे ले लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। और आपका क्या होगी, प्रोटॉन ट्रांसफर होगी, प्रोटॉन ट्रांसफर होगी, आपके पास क्या बन जाएगा भाई, OH2, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, OH2 यानी पानी निकल जाएगा आपका बाहर, पानी निकल रहा है। अब ये कार्बन के साथ फिर मेरे भाई के साथ धक्का ना हो, ऑक्सीजन भाई फिर से अपने लोन पर दे देगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये अपना हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा। तो बेसिकली कार्बन को ऑक्सीजन बचाएगा और हाइड्रोजन को उड़ाएगा, यही काम करते रहना आपने बार 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 बार, ठीक है, जब तक आपके पास एस्टर नहीं बन जाता, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2, ठीक है। सेम वही कहानी जो आपने वहाँ पे पढ़ी अल्कोहल पे, सेम सिमिलर सी कहानी है। PCl5 के साथ करोगे आपके पास एसिड क्लोराइड, POCl3 HCl बनेगा, PCl3 के साथ करोगे फिर से एसिड क्लोराइड H3PO3 बनेगी, SOCl2 के साथ करोगे तो फिर से आपके पास एसिड क्लोराइड SO2 एंड HCl बनेंगे। तो यानी कि एसिड क्लोराइड तो आपके पास बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। और
ये वाला जो अगेन थायनाइल क्लोराइड वाला मेथड जो है प्रेफर है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपकी उड़ जाती है, HCl आपकी उड़ जाती है, और आपके पास क्या बचता है? सिर्फ एसिड क्लोराइड। ये आपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में भी पढ़ा था, ठीक है, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में, क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन में, है ना। तो सिमिलरली एसिड क्लोराइड में भी सेम कहानी होगी थायनाइल क्लोराइड की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करे मेरे भाई तो आपके पास अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। हीट करो, अमाइड बन जाएगी, अमाइड बन जाएगी, ठीक है। जहाँ पे जहाँ सी मर्जी आप रिएक्शन करो, बेंजीन के साथ करोगे बेंजीमाइड बन जाएगी। अब अगर मान लो आपके पास थैलिक एसिड है और आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन लिया अमोनिया की, आपको बनेगा अमोनियम थैलेट बनेगा। अमोनियम थैलेट से फिर अगेन ये अमाइड बनेगा, तो थैलीमाइड बनेगा आपके पास, सॉरी थैलामाइड बनेगा आपके पास। थैलामाइड अगर बनेगा, अगर इस थैलामाइड को आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दी, तो भाई आपका एक जो NH2 है वो निकल जाएगा और एक NH इसके साथ, ये कार्बन के साथ ऐसे बाइंड कर देगा और आपके पास क्या बनाएगा? थैलीमाइड। इसको क्या बोलते हैं? थैलीमाइड, ठीक है। तो आपका NH3 निकल आएगा, अमोनिया बाहर निकल आएगी और थैलीमाइड बच जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। अब था मेरे भाई ये है इसकी बारी। अब आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ ली, आपने फिर ये जो कार्बन और OH बॉन्ड था ये वाली रिएक्शन भी आपने पढ़ ली। अब आपने इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ COOH के साथ आपने कुछ खिलवाड़ करने हैं। तो सबसे पहले है आपकी रिडक्शन। अगर आप इसको रिड्यूसिंग, आपने इसकी रिडक्शन करानी है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करो, लिथियम हाइड्राइड, ईथर या डाइबोरेन यूज़ कर लो, एसिड मीडियम में यूज़ ले लो, और आपके पास क्या बनेगी? रिडक्शन होके अल्कोहल, ठीक है। यानी कि आपने स्टार्टिंग में क्या देखा था? अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से बना रहे थे आप कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस आप क्या बना सकते हो? प्राइमरी अल्कोहल, राइट। डी कार्बोक्सिलेशन अगर देखें तो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। उसमें आप क्या लेते हो? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होती है वो, 3:1 में। ये पूछ लेते हैं सोडा लाइम में, कई बार आ जाता है आपके पास सीधा रिएक्शन में, तो सोडा लाइम देख के घबराना नहीं है। ये आपके पास NaOH एंड CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है 3:1 में, ठीक है। उसको आपने हीटिंग की, आपके पास क्या बच जाएगी भाई? सीधी सीधी अल्केन, और सोडियम कार्बोनेट आपका बाहर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। एक कोल्बे नहीं बोलते उसके मेरे भाई, कोल्ब बोलते हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने +1 में भी पढ़ी होगी सेम रिएक्शन। आपने सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन बनेंगे। अगर आपने जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो एनोड पे आपके पास क्या होगा? एनोड पे आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो आपकी बना देंगे अल्केन। अब ये ध्यान रखना, अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हो तो आपके पास अल्केन बनेगी जिसमें कार्बन होंगे उतने ही जितने आपके पास ऑलरेडी थे, ठीक है। इनफैक्ट इसमें ये जो अल्केन बन रही है उतने नहीं, एक कार्बन कमी होगी, क्योंकि ये CO बाहर निकल रहा है ना, आपका कार्बन ये बाहर निकल रहा है। तो इसमें जो आपका ये जो अल्केन बनेगी, इसको लिख भी देते हैं, इसमें जो आपकी ये अल्केन बन रही है, ये आपकी अल्केन बनेगी 1 कार्बन लेस, 1 कार्बन लेस, ठीक है। पर अगर यहाँ पे जो आपके पास अल्केन बनेगी, यहाँ पे आपके पास जो अल्केन बनेगी, यहाँ पे बनेगी डबल, यहाँ पे बनेगी आपके पास डबल अल्केन, ठीक है। तो उसके बाद एनोड में क्या करना होगा? कार्बोक्सिलेट एनायन जो आपका वो अल्केन बनाएगा डबल वाली, और CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैथोड पे आपका क्या होगा? आपकी वाटर के साथ जो है, वाटर आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H2 और OH नेगेटिव आयन आपके निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसमें क्या होगा भाई? हैलोजिनेशन आप करा सकते हो या रिंग सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो। हैलोजिनेशन को बोलते हो HBZ, यानी हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या करना, आपने हैलोजन के साथ रिएक्ट कराना है, रेड फॉस्फोरस, और उसके बाद आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा देनी है। आपके पास बनेगी अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगी? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हैलोजन आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों ले सकते हो आप। रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होगा भाई कि आपके पास ये जो रिंग है आपके पास है ना,
COOH के साथ बेंजोइक एसिड की जो रिंग है उसमें आपने अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करानी, याद रखना कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपने पढ़ा था कि वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं तो आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी मेटा पोजीशन पे। ब्रोमिनेशन करा सकते तो ब्रोमीन लग जाएगी, नाइट्रेशन करा दोगे तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। पर याद रखना ये फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करते। वाई? बिकॉज जो आपका AlCl3 है वो आपका ल्यूइस एसिड है, ठीक है, और कार्बोक्सिल ग्रुप्स के साथ बाइंड कर जाता है। इस वजह से ये आपकी फ्रीडर क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो नहीं शो होती, बिकॉज आपका AlCl3 जो है आपका कैटलिस्ट वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हियर वुड एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? तो भाई इन दोनों में तो सीधी सी बात है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वाई? बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब इसमें है फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, तो इस वजह से आपका ये वाला फ्लोरीन वाला अकीन ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। थर्ड है आपका, इसमें आपके पास दोनों तरफ फ्लोरीन है, पर यहाँ पे टर्मिनल लास्ट पोजीशन पे है आपके पास फ्लोरीन, यहाँ पे आपके जो फ्लोरीन है वो बीच में है। तो आपको पता है जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिक्रीज करता है, तो उस वजह से आपका कम डिस्टेंस वाली जो फ्लोरीन है ज़्यादा बढ़िया होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला, तो अगेन सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, सेम कहानी बिल्कुल, ठीक है। अब लास्ट है आपका भाई यूज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके मिथेनोइक एसिड जो है वो रबर, टेक्सटाइल, डाई, लेदर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आपका इथेनोइक एसिड आपका सॉल्वेंट में यूज़ होता है, विनेगर इन फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हेक्सेन डाइओइक एसिड जो आपका नाइलन 6,6 में यूज़ होता है। आपका फिर एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो आपके परफ्यूमरी में यूज़ होते हैं। फिर सोडियम बेंजोएट है वो आपका फूड प्रिजर्वेटिव है। हायर फैटी एसिड जो आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखें, ये आपके पास लास्ट चांस है, इसको आप वेस्ट मत करना। सो ऑल द बेस्ट। अपने NCERT क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो और अपने एग्जाम में फोड़ के आओ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।